प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप मिरर बनाओ, के बाद आप नॉर्मल बनाओ, और यहाँ पे आप जो रे बनाओगे उसको थोड़ा स्लैंटिंग रखो ताकि वो 45 डिग्री ना बने। 45 डिग्री बनाओगे तो पिछले क्वेश्चन में जैसे फंस गए थे वैसे फंस जाएंगे। तो थोड़ा और ज्यादा एंगल दो, ये जाएगा भी ऐसे। एंड एट द सेम टाइम इसके पैरेलल एक और रे लेके आओ, और ये भी जाएगा ऐसे। ये हो गया इसका नॉर्मल। कितना समझ में आया? दो रेज आके रिफ्लेक्ट करके जा रही। अब ये एंगल आई हो गया। अब मैं इस पॉइंट को बी नाम दे देता हूँ, और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस पॉइंट को, परपेंडिकुलर पॉइंट को ए दे देता हूँ। क्यों मैंने परपेंडिकुलर बनाया? क्योंकि ये वेव फ्रंट है। फिर से ध्यान से समझो इसको, ये मैं क्यों परपेंडिकुलर बनाया। यहाँ पे कोई एक वेव फ्रंट होगा, एंड वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री टू द रे होता है। ये जब आके जस्ट जिस वक्त लाल रे जो है, पहला जो रे है, वो जस्ट मिरर पे जस्ट पहला जो कदम रखेगा, उस वक्त वेव फ्रंट कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा कि रे तो 90 डिग्री होता है वेव फ्रंट के, होगा कि नहीं? पहला कदम रखा बस फर्स्ट रे ने, और ये वेव फ्रंट ऐसे रहेगा उस वक्त, ठीक है। अब पूरा बाकी के रेस भी आके यहाँ पे टकरा है, वो भी गया है, ऐसे ऐसे करके गया है। अब जो लास्ट रे जो कदम उठाएगा वहां से, वो कौन सा रहेगा? ग्रीन वाला रहेगा। लास्ट रे जो मिरर से बाउंस होके गया आगे, वो क्या रहेगा? ग्रीन वाला। और ग्रीन वाले में भी आपका जो जो वेव फ्रंट रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। आया समझ में ये वाला डायग्राम? अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम को नेमिंग कर लेना है। इस पॉइंट को बी दे दो ना, पॉइंट को डी दे दो। यहाँ पे हो गया ए, और यहाँ पे हो गया सी, ए बी सी डी। अब ये एंगल आई है, ये एंगल 90 है, ये भी आई होना चाहिए। ये अगर आई है, ये पूरा, और ये एंगल आपका, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं तो आपको बेटर समझ में आए। ये एंगल है आपका आई, ये एंगल है आपका 90 डिग्री, है ना। ये वाला है एंगल आपका आई। एंगल क्यों ये आई क्यों है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई हो जाएगा, होगा ना। ये अगर 90 माइनस आई है, तो फिर 90 माइनस आई, अब ये एंगल 90 है, दिस एंगल इज 90। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में ये 90 है, एंड फिर से देखो, रख दो रख दो,
ये आई है, ये भी आई हो गया, ये 90 माइनस आई हो गया। अब इस एंगल को देखो, ये अगर 90 माइनस आई है, अब देखो ये वाला एंगल, ये 90 है, क्योंकि ये दोनों रेज पैरेलल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं, तो ये 90 हो गया ये पूरा। इसमें से इतना आई है, तो इतना कितना हुआ, 90 माइनस आई हुआ। आया समझ में? तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल भी 90 माइनस आई है, बोल सकता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब ये 90 माइनस आई है, तो ये पूरा 90 है। इफ दिस इज 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा, ये होगा। आया समझ में? फिर से बता रहा हूँ, ये एंगल 90 है क्योंकि वेव फ्रंट है, ए बी इज द वेव फ्रंट। अब ये दोनों रेज, ये ग्रीन रे और रेड रे, ये दोनों रेज पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी 90 होगा। ये एंगल है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। ये अगर आई है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, देखो ये आई है, तो ये भी आई है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है। और ये टोटल 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई होगा, 90 माइनस आई होगा, होगा ना। अब ये 90 माइनस आई है, तो अब ये अगर 90 माइनस आई है, एंड दिस होल थिंग, अब मैं ग्रीन से वापस बना रहा हूं, ये 90 माइनस आई है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ, आई हुआ। आएगा समझ में? कई सारे रिलेशन है, पहले मैं ग्रीन से ब्लू किया, फिर मैं ब्लू से वापस ग्रीन आया। आया समझ में? जो कैलकुलेशन के वो हटा दो, हम लोग को मेन चाहिए, ये एंगल आई चाहिए हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलो, सिमिलरली आर, इस एंगल को आर ले लो आप, ये जो नॉर्मल है, यहाँ से जो नॉर्मल जा रहा है, और ये जो रिफ्लेक्टेड है, इसको आर ले लो। ये एंगल और ये एंगल सेम है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये आपका हो गया 90 माइनस आर। अब ये भी 90 है, और ये 90 माइनस आर है, तो मेरा ये एंगल कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। बाकी सारा कुछ मिटा दो, बस जो काम का है उसको रखो, बाकी सब कुछ मिटा दो, ये भी मिटा दो। और जो काम का है वो रखे हम, एक ओरिजिनल आई है और उससे जो इन्फर किए एक और आई, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल लो, एक एबीडी और एक सीडीबी।
बना लो पहले। देवजी समझ में आया ना एंगल कैसे आई और आ रहा है? नाउ assumptions लिखो। Let us assume the incident wavefront. इंसिडेंट वेवफ्रंट कौन सा है? ए बी एंड रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट सी डी। ये हो गया आपका ए बी, हो गया आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, और सी डी ये ग्रीन वाला हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है। अब ए बी इज परपेंडिकुलर, अच्छा सीधा ट्रायंगल है, देयरफॉर इन ट्रायंगल, बाकी रूल्स हम लोग वहां पे लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, क्या क्या सेम है देखो। सबसे पहले ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? बिकॉज वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रे, ये रीजन है। ठीक है। नेक्स्ट, बीडी बीडी दोनों में कॉमन है, तो बीडी इज इक्वल टू बीडी कॉमन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, एडी कितना होगा, एडी कितना होगा वो चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है। लाइट या वेव जो भी है वो स्पीड v से आ रहा है, स्पीड v से आ रहा है, इसको ध्यान से देखना। अब रेड वाला पहले टकरा के चला गया, रेड वाला मान लो अभी टकराया, इसके टाइम, अच्छा रेड वाले में जब रेड वाला जब टकराया, ग्रीन वाला किधर है? ग्रीन वाला इधर है, पॉइंट ए में है, तभी उसको वेवफ्रंट बोल रहे हैं। अब रेड वाला टकराने के बाद इधर जाने लगा, ऐसे जाने लगा, ठीक है, लेकिन ग्रीन वाला अभी भी आगे चल रहा है। कितने टाइम तक चला? मान लेते हैं टी टाइम तक चला, मतलब रेड के टकराने के टी सेकेंड्स बाद ग्रीन वाला टकराया यहाँ पे। आ रहे समझ में? तो एडी कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। आए समझ में रियांशु? लेट अभी यहाँ पे रेड और ग्रीन करके कैसे दिखाऊं कि द वेव्स traveling with velocity v and the AD ray strikes the mirror 3 seconds after the strike at B। B में जो ये वाला जो रे ने स्ट्राइक किया उसके t सेकेंड्स के बाद AD स्ट्राइक किया, आफ्टर t सेकेंड्स आफ्टर स्ट्राइक एट B। ये समझ में आया कि नहीं? देयरफॉर AD कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम dt, है ना? सिमिलरली अब देखो, फिर से देखो, यहाँ पे ग्रीन टकराया,
ग्रीन टकरा के इधर जाने लगा। ग्रीन जब टकराया तब तक ये रेड रे कहां तक चला गया होगा? टाइम तो सेम है, स्पीड भी सेम है, तो बीसी भी वीटी हो जाएगा। आए समझ में? रेड वाला के यहाँ टकराया, वहां से मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया। मान लो 2 सेकंड बाद ग्रीन वाला आके टकराया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? वेलोसिटी इंटू 2 सेकंड, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गया एडी इज इक्वल टू वीटी। बट जब तक ये रे यहाँ पे आया तब तक ये रेड रे भी तो ऊपर चला गया रहेगा कहीं पे, उसका स्पीड भी वी है, टाइम भी टी है, तो वो कहां तक चला गया रहेगा? टी तक चला गया रहेगा, कि उसको तो वापस वेव फ्रंट में मिलना है ना। आ रहा है समझ में? तो बीसी भी वीटी है, समझ में आया? सिमिलरली BC is also equal to VT. तो अब वापस चलते हैं कॉन्ग्रुएंस वाले इसमें। आप चाहो तो ये कॉन्ग्रुएंस वाले को बाद में भी लिख सकते हो अगर स्टार्टिंग में नहीं लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया होगा। ये जो पूरा है ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया मेरे थर्ड पॉइंट का, तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। यहाँ पे लिख दो AD इज इक्वल टू BC इक्वल टू VT। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, क्यों VT। अब हमें 3 क्राइटेरिया मिल गए। 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, दोनों का हाइपोटेनस कॉमन है और दोनों का एक साइड इक्वल है। कौन से क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB बाय RHS। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT भी लगाएगा। CPCT में क्या हो जाएगा? लोग लिख सकते हैं कि एंगल I जो कि ABD का पार्ट है, एंगल R जो कि CDB का पार्ट है, ये दोनों भी इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल I, या फिर आप ऐसे लिख लो, एंगल ABD इक्वल टू एंगल CDB बाई CPCT, which means एंगल I इक्वल टू एंगल A। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करती है। आएगा समझ में? एक बार जल्दी से देख लेते हैं, इजी है, बस हम लोग को कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा बेस की जरूरत पड़ती है। आपने ये डायग्राम बना लिया, वेव फ्रंट बना लिया, ये चीज तो आप याद ही रख लो, ये आई है तो ये भी आई हो है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कोई, बस आप सीधा मार्क कर दो। डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आप ABD और CDB दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो RHS से, ये दोनों सेम, हाइपोटेनस इक्वल, और ये वाला लेंथ इज इक्वल टू ये वाला लेंथ। ठीक है, तो RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद I इज इक्वल टू R कर दो बाई CPCT, हेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ। ठीक है, लिख लो। एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख लो ये वाला कि AD और BC VT क्यों हुआ।